अब मुझे आपका जो एक स्टेटमेंट था ना कि राइवलरी मत कहिए, राइवलरी तो है, ये तो आप मान लीजिए। ये तो आप ही बता सकते हो क्या मैं है। बताता हूँ कैसे। और पाकिस्तानी प्लेयर्स जो हैं बाकायदा, और जर्नलिस्ट वहां के, वो बाकायदा फिगर देते हैं। वो कहते हैं वर्ल्ड कप का आप ठीक है, आप फिगर निकाल रहे हैं कि आप 11 जीते हैं और हम एक भी नहीं जीते। बोले आप ओवरऑल देखिए, T20 ODI में अपना रिकॉर्ड देखिए, पाकिस्तान ज्यादा जीता है। बट लेकिन मैं, मेरे सामने तो नहीं है रिकॉर्ड कभी। बुक्स में है। नहीं, बट मैं जब से आया तब से तो नहीं पता। जब से मैं देख रहा हूँ ओके। और जब से मैं खेल रहा हूँ हाँ। तब से तो मैंने देखा नहीं कभी कि जीते। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो दौर चला गया है। हाँ मतलब वो तो अभी आज के दौर में हरा हाँ के मतलब मानता हूँ वो टाइम पे बहुत स्ट्रांग टीम थी और अच्छा खेलते थे, बट फिर कंटिन्यू भी करना होता ना। हम इंडिया भी तो पहले भी खेलता था, इंडिया आज भी खेल रहा है, बट हमारा तो नीचे नहीं गया कुछ। लेगेसी हमारी तो अच्छी कंटिन्यू हो रही है लेगेसी। मुझे लगा कि आपकी 30% मैच फीस काट दी, जी। और उनकी तरफ 2 प्लेयर थे जिनकी हमने कंप्लेंट की थी, एक की फीस काटी, एक को छोड़ दिया। आपको लगा कि नहीं ठीक हुआ, फेयर नहीं हुआ ये? नहीं अभी देखो, ये तो आईसीसी का कॉल था। आईसीसी का कॉल था, उसमें हम इतना इन्वॉल्व नहीं हो सकते उनकी डिसीजन मेकिंग में। उन्होंने देखा सब कुछ, प्रूफ जो भी था उनके पास अवेलेबल। और हियरिंग में आपने क्या स्टैंड लिया था? यही कि मुझे नहीं लगता मैंने कुछ गलत किया या गलत बोला है मैंने। ओके। क्योंकि आप खुद के कंट्री के बारे में बोल रहे हो, अपने कंट्री के लिए स्टैंड ले रहे हो। आप ये थोड़ी बोल रहे हो कि किसी ने दूसरे कंट्री में ऐसा कर दिया, गलत है। मैं तो ये बोला कि भाई जो हमारे कंट्री में हुआ हम उसके लिए स्टैंड ले रहे हैं। उनका तो नाम भी नहीं लिया। किसी का नाम नहीं लिया, किसी का नाम नहीं लिया। इंडिया का ही था, जो भी था सब कुछ, एवरीथिंग वाज इंडिया। तो फिर बट उनको लगा कि ठीक है इसकी गलती है, फिर भी कोई बात नहीं, ठीक है अगर आपको लगता है गलती है समझ लेंगे। पहले से ये बोलते आ रहा हूं, मैं कोई टीम का या किसी भी टीम का कैप्टन नहीं बनना चाहता। आप कैप्टन बोलते हो ना तो वो एक अलग, आपके बॉडी लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज हो जाता है, हल्की सी कॉलर टाइट हो जाती है, फिर आपको लगता है कि आप अलग हो। वो उनके बीच में रह के, उनके साथ बैठ के, उनके साथ एक प्लेट में खाना खा के, क्या चल रहा है इनके दिमाग में। हमारा काम एक्चुअली चालू होता है ग्राउंड के बाहर। ग्राउंड पे तो सबको पता है कि क्या करना है, बैटिंग कैसे करनी है, बॉलिंग कैसे करनी है, वो तो सब प्रैक्टिस में करते ही है। बट जब हम होटल आते हैं, अब फॉर एग्जांपल ऐसे ही अगर कोई सेटअप है जैसे हम बैठे हैं अभी, तो ऐसे ही 7 लोग 8 लोग एक साथ बैठे हुए हैं, खाना खा रहे हैं। शाम में हम 7-7 8-8 बजे का मैच खेलते हैं, तो हम 12 बजे 1-1 बजे तक सो सकते हैं रात में। उस टाइम तो हम बैठे रहते हैं 8 से 12 बजे तक, बातें करते रहते हैं। तो उसमें ऐसे कुछ कुछ चीजें पता चलती है कि ये आदमी कितना पानी में है, मैं इसकी कितनी नस दबाऊंगा ग्राउंड पे तो ये डिलीवर करेगा वो टाइम पे, कितना प्रेशर में है। तो ये सब बाहर पता चलता है ग्राउंड के, जब आप टाइम स्पेंड करते हो प्लेयर्स के साथ। तो ये मैंने देखा है लोगों को, लीडर्स को करते हुए पहले, तो वहां से मैंने ये सब सीखा है और फिर वही सब चीज मैं करता हूँ प्लेयर्स के साथ। किससे सीखा है? अभी कौन मैं से देखिए कैप्टन से सीखा है? 2014 में केकेआर गया, वहां जाके मैंने खेलने चालू किया। तो मैंने वहां पे देखा गौती भाई को ग्राउंड पे प्लेयर्स के साथ कैसे बात करते हैं, उनके साथ ऑफ द फील्ड पूल पे बैठ गए, 3-3 4-4 घंटा बैठे ही है, खाना मंगा लिया, टीम रूम में बैठे ही है। फिर 2018 में मैं आया एमआई में, रोहित भाई के कैप्टनसी के अंडर खेला मैं आईपीएल उसमें। फिर उसके 3-4 साल बाद मैं उनके साथ इंडियन टीम में खेला। तो ये मैंने दोनों अलग अलग कैप्टन से कुछ कुछ चीजें चुराई है, सीखी भी बोल सकते हो, बट ये चुराई है जो मैं ऑब्वियस। आपका एक स्टेटमेंट था कि आपने कहा कि आपको किसी ने नहीं कहा, ना गवर्नमेंट ने कहा, ना किसी ने बीसीसीआई नहीं कहा। कहा। मतलब हैट्स ऑफ के सूर्य कुमार यादव ने वहां इतना प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाया कि देश के लिए ऐसा स्टैंड लिया। जी। ये कहां से ये फ्रीडम, इतना इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने की ताकत कहां से आई आपके अंदर के? देखा जाएगा। जीत गए ना। जीत गए, अच्छा खेल रहे थे, पूरा टूर्नामेंट अच्छा चल रहा था और भरोसा था लड़कों पे कि लड़के अच्छा करेंगे, तो मेरे डिसीजन को वो लोग बैक कर रहे थे। पर लेकिन ऐसा टूर्नामेंट, आप इस पर चाहे कुछ कहें या ना कहें, मैं जरूर कहूंगा इस इंटरव्यू में, ऐसा टूर्नामेंट, ऐसे इंडिया पाकिस्तान के मैच हमने कभी नहीं देखे। हैंडशेक तो छोड़ दीजिए, वो तो एक बात थी। उसके बाद वो फाइटर जेट गिर रहे हैं, इस तरह के इशारे हो रहे हैं, फिर कोई वहां पर वो गन चला रहा है, इस तरह के इशारे हो रहे हैं, फिर वो अर्शदीप अपना उसका अलग जवाब दे रहे हैं। एज ए कैप्टन कुछ उससे आपको, डिड इट अफेक्ट यू एट ऑल? नहीं बिल्कुल नहीं। वो टाइम मैंने इतना, मतलब हमने कभी ऐसा मैच कभी नहीं देखा। देखिए हम लोग जो फर्स्ट गेम खेले 14 सितंबर को, हमने उस दिन सिर्फ नॉर्मल स्टैंड लिया कंट्री के लिए, ठीक है। उसके बाद वो मैच से लेके फाइनल खेलने तक आप अगर बता दो कि हमारे किसी प्लेयर ने कोई भी एक्शन किया हो या ग्राउंड पे विकेट, तो लोगों ने, हमारे भी प्लेयर ने, एक बुमराह ने किया था ऐसा, बट वो तो फाइनल में ना। हाँ फाइनल। अभी तो फिर थोड़ा दो एक साइड से हो रहा है तो दूसरे साइड से भी थोड़ा चलेगा ही ना हल्का सा।
बट वो ठीक है, बट बुमराह ने किया वो, मैं भी बहुत शॉक था हाँ। क्योंकि वो भी एकदम रिलैक्स्ड और कूल माइंडेड ही है एकदम, हमेशा वो सबसे ज्यादा रिलैक्स रहता है ग्राउंड पे और एग्जैक्टली cool रहता है। अर्शदीप को देख के तो समझ में आया, अर्शदीप तो वैसे कैरेक्टर हैं। हाँ। पर जब बुमराह ने किया तो हमें भी लगा यार ये क्या हो रहा है, कहीं टीम बात करके तो नहीं ऐसे डिसीजन ले रही है। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था, वो एकदम इंस्टेंट था उनका भी। बट लेकिन हमने फाइनल तक, मुझे ऐसा लगता है वो तीनों गेम में किसी प्लेयर ने कोई एक्शन नहीं किया, कुछ नहीं। हमारा मेन मोटिव ये था कि अच्छा क्रिकेट खेलें जीतना है। और जीतना है ये टूर्नामेंट, बस